होता क्या है कृष्ण, और होता है तो नसीब में मेरे क्यों नहीं कृष्ण। हंसे वो और बोले, सखी मेरी प्यारी सखी, के 2.5 अक्षर का प्रेम अपने साथ 2,500 एहसास लाता है। फूल लाता है अगर गुलाब का, तो कांटे भी साथ मिलाता है। सुकून भरा बहुत है ये, पर मोह से जुड़कर फिर ये तड़प को भी साथ लाता है। कि मैं तो कहता हूँ प्रेम समर्पण है, कि मैं तो कहता हूँ प्रेम का मतलब आजाद है, पर लोग समझते हैं प्रेम को बांध कर रखना। देखो इतना बांध दिया है कि उसके अक्षर भी आधे टूटे होकर लिखे गए हैं। और हो सकता है मुझे इतने प्रिय हो तुम कि तुम्हारे कृष्ण चाहते हैं स्वयं कि प्रेम कहो तुम मुझे। बुलाओगी मुझे तो आएंगी राधा, और आई अगर राधा तो कैसे ना पूरा होगा वो प्रेम तुम्हारा आधा। सोचो, अब सोचो प्रेम क्यों नहीं मिल रहा। कहाँ कमी है तुम्हारी कि मेरा साथ होकर भी प्रेम नहीं आ रहा जिंदगी में तुम्हारी। जाते हुए पैरों के चिन्ह दिखे मुझे, जिन पर बस 2 शब्द लिखे थे, राधे राधे। राधा, कहो ना माधव को कि वो बांसुरी जो तोड़ दी उन्होंने आपके विरह में, ना बजाने की कसम खाई उन्होंने, फिर वो प्रेम की धुन कभी नहीं बजाई उन्होंने। बंधते देखा जब राधा को किसी और के बंधन में। बोलो ना उन्हें राधा, फिर से बांसुरी उठाएं वो, फिर से गोपियों को नचाएं वो, फिर से प्रेम की धुन सुनाएं वो। अब यहाँ प्रेम बचा नहीं, बस मोह की बातें हैं मोहब्बत में तोड़कर इंसान को। अब ये प्रेम कलयुग में बचा नहीं। कहो ना राधे, वो बांसुरी फिर से ले हाथों में कान्हा, फिर से बुलाएं प्रेम को कान्हा, फिर से बताएं सृष्टि को कि राधा कृष्ण का प्रेम अनंत है। ये तन का नहीं 2 आत्माओं का मिलन है। प्रेम में कुछ और नहीं, बस चेहरे पर मुस्कान और नजरों में अपने प्रिय का सुकून है। कान्हा आओ ना, सबको प्रेम सिखाओ ना, क्या है असली प्रेम भूल गए हैं ये बरसों पुरानी बातें। एक बार फिर से आकर प्रेम समझाओ ना। किसी के लिए तुम चांद हो तो किसी के लिए चांद में लगा दाग, किसी के लिए तुम फूल हो तो किसी के लिए कांटों से बना जाल। कोई खुश है तुमसे तो कोई दुश्मन बना बैठा है। सबको अच्छे लगो तुम ये जरूरी नहीं, किसी के लिए जहर तो किसी के लिए अमृत भी हो तुम, किसी के लिए अच्छे तो किसी के लिए बुरे भी हो तुम। पर इन सब में जो जरूरी है वो हो तुम। सबको बताना जरूरी नहीं कौन हो और क्यों ऐसे हो तुम। तुम्हारे लिए यहाँ बस कर्म जरूरी है, कितना मन शांत है तुम्हारा ये जरूरी है। किस धर्म के खातिर क्या निर्णय लिया है वो जरूरी है। और फिक्र रहने दो लोगों की, क्या सही क्या गलत ये तो माधव को तय करने दो। ये काम इंसानों का नहीं, स्वयं नारायण को निश्चित करने दो कि कौन कैसा है कैसा नहीं। ये सब हम नहीं, कृष्ण की आंखों को देखने दो ये जरूरी है। राधे राधे कहना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा राधे के मन में कौन है कौन नहीं ये खुद राधे की मर्जी है। ये कलयुग हो भले, पर नाम जप में भी उस इंसान के मन का पवित्र होना भी जरूरी है। को बचा नहीं पाए शिव, सीता के सम्मान में प्रजा से कुछ नहीं कह पाए दशरथ पुत्र।
यज्ञ से जन्मी द्रौपदी को भी बचा नहीं पाए पांडव, तो ये कैसे पति की बात हो रही है नारायण, कि स्वयं नारायण होकर भी सब जानकर भी कृष्ण से हो रही थी राधा अलग। कृष्ण कहते हैं सती को मना करते करते थक गए थे शिव, जहाँ आदर ना हो वहाँ जाने को मना कर काफी रोए थे शिव। अग्नि में जब समाई सती वो शिव ही थे, जिन्होंने वर्षों किया सती का इंतजार, जब जाकर मिला सती को पार्वती का नाम। राम और सीता स्वयं एक थे, धरती में समा सीता ने किया अपना बलिदान स्वयं। मर्यादा में और राज्य की उठी उंगली पर राम ने कर्तव्य को रखा सबसे ऊपर, और विरह सिर्फ सीता का नहीं राम का भी तो था सखी। फिर क्यों सिर्फ राम को कोसा तुमने सखी। द्रौपदी के चीर हरण को पांडव भी बचा नहीं पाए, इसकी माफी मांगी थी सभी स्त्रियों से मैंने सखी। जब सबने हाथ किए खड़े तब तुम्हारा ये नारायण कृष्ण बन स्वयं आया था सखी। यज्ञ से जन्मी उस देवी के रोज चरण स्पर्श कर मांगता हूँ मैं माफी सखी, कि महाभारत की रचना ने बनाया उन्हें केंद्र बिंदु सखी। राधा को क्यों तुम निशाना बनाते हो, क्यों उन्हें मेरी प्रेमिका के रूप में ही जान पाते हो। हाँ, सृष्टि को दिखाने के लिए विरह की लीला रची थी मैंने, पवित्र प्रेम क्या होता है ये बताने के लिए राधा से खुद को अलग किया था मैंने। विवाह ही अंतिम चरण नहीं प्रेम का ये बताने के लिए राधा कृष्ण को इस सृष्टि के लिए अलग किया था मैंने। बजरंगी हमारे हनुमान का सीना सबने देखा, राम और सीता का बसना उनके दिल में सबने देखा। मेरा दिल देखा क्या तुमने सखी। राधा को अलग नहीं खुद के हृदय में बसा कर मैंने उनके प्रेम को जीना सीखा। तो सवाल बहुत है सखी, नारायण और लक्ष्मी के रूप बहुत हैं सखी। कभी असुरों के विनाश पर वो देवी काली बनी, कभी लिया पुरुष का रूप भी, कभी कंस के लिए ये नारायण कृष्ण बना और बना कभी स्त्री भी सखी। माधव, जब उसका जिंदगी में होना लिखा ही नहीं था तो आपने मुझसे उसे मिलाया ही क्यों था। जब था वो बस एक सपना सा तो हकीकत में मेरे वो आया ही क्यों था। कृष्ण मेरे हर बार की तरह मुस्कुराए और कहा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना था, इसलिए किस्मत में तुम्हारी उसे भेजना मेरा स्वयं का निर्णय था। अनजान थी कलयुग की माया से, इसलिए आगे की मंजिल के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए उसका लाना तुम्हारी जिंदगी में मेरा ये एक सखा के रूप का फर्ज था। तुम कहती हो सपना था तो आया ही क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए अगर रह जाता वो तो सीख नहीं पाती कुछ करके अपना सारा वक्त उसे दे जाती तुम। छलकर मन को पापी करता, फिर कृष्ण कृष्ण ही करती तुम। तुम्हें आगे के लिए मजबूत कर दिया है सखी, एक जाले से बाहर निकाल हर एक जाले को पहचानने के काबिल कर दिया है तुम्हें सखी। और राधा भी कहती है ये सखी कृष्ण की खास है, इसे बचाने के लिए हमेशा राधे ने दिया स्वयं अपना आशीर्वाद है, कि जो कृष्ण से सवालों को हर बार पूछती है विनम्रता से, उसे कैसे देख सकती है राधे काल के अंधेरे में। अपनी सखी के लिए तो खुद कृष्ण रखते हैं बातें अपनी राधा के आगे। और राधा कहती है कैसे देखूं मैं राधा कृष्ण के भक्त को छल वाले लोगों के साथ, कैसे देखूं मैं एक पवित्र मन को मैले मन के साथ। इसलिए सखी वो आधे सफर के लिए ही ठीक है, पूरे सफर को जो तय करेगी तुम्हारे वो आत्मा अभी अपने कर्मों में व्यस्त है। और चिंता ना करो, वो हमारी नजरों में महफूज है।
ये राधा कृष्ण तुम्हारे हर कदम के चिन्ह के पीछे रख रहे अपने नाम के चिन्ह हैं।